नमस्ते दोस्तों। परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर के इस चैनल में मैं विठल जादव सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस चेंज द वॉइस इस टॉपिक में आज देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित भूतकाल। इस काल के अंतर्गत, इस टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंसेस, बी निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य, इस स्ट्रक्चर के अनुसार आज हम देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला बी क्या है। सब्जेक्ट प्लस डी प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर का, इस फॉर्मूले का अर्थ क्या है? क्रिया नहीं हो चुकी थी ऐसा दर्शाने के लिए, समटाइम्स बिफोर, पास्ट में यानी कि अतीत में क्या हो चुका था ये समझाने के लिए, ये बताने के लिए इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हम इस टेंस के अंतर्गत जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डी प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के अंतर्गत इसका एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस करने के लिए इसके जो कुछ नियम है, रूल्स है, वो जानना चाहेंगे पहले। तो एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस रूल नंबर 1, सबसे पहले कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लेना है। एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, कर्म आता है, उसका सबसे पहले लेना जरूरी है पैसिव वॉइस करते समय। दूसरा, कर्म के बाद वॉज या वेयर लेना है। अब वॉज किसके लिए? सिंगुलर है तो वॉज, और प्लूरल है तो वेयर। तो किसके बाद, अगर जब हम कर्म लेते हैं, एक वचन होता है कर्म, तो उसके बाद वॉज लेना जरूरी है। और हमारा कर्म एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो ऑब्जेक्ट, अगर कर्म बहुवचन है तो उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब है वेयर लेना जरूरी है। पांचवा, रूल नंबर 5, वॉज और वेयर, जब हम वॉज लेंगे या वेयर लेंगे तो उसके बाद नॉट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए। और रूल नंबर 6, नॉट के बाद क्रिया, एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो क्रिया आती है, वर्ब आता है, तो उसका थर्ड फॉर्म लेना जरूरी है। और अब एक्टिव वॉइस का रूल नंबर 6, थर्ड फॉर्म के बाद यानी कि हम तीसरा रूप लेते हैं तो उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लेना जरूरी है। रूल नंबर 7, जब हम प्रीपोजिशन बाय लेते हैं तो उसके बाद एक्टिव वॉइस के वाक्य में जो कर्ता रहता है, सब्जेक्ट रहता है, उसका बदला हुआ रूप लेना जरूरी है। तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में सब्जेक्ट क्या क्या रहता है? तो एक्टिव वॉइस के वाक्य में कभी कभी सब्जेक्ट रहता है आई, वी, दे, ही, सी, इट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट रहता है। तो आई का बदला हुआ रूप है मी, वी का बदला हुआ रूप अस, दे का बदला हुआ रूप देम, ही का हिम, सी का इट, और सी का हर, और इट का इट। इस तरह यहां रूप बदले जाते हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के अंतर्गत, इसके अनुसार हमारे सामने पहला एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आई डिड नॉट राइट एन एसे। देखिए, सब्जेक्ट है आई, डिड नॉट, वर्ब वन, इसलिए इसका राइट लेना पड़ेगा, आई डिड नॉट राइट एन एसे, ये जो ऑब्जेक्ट है। तो इस वाक्य में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहां हमारे सामने ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो ऑब्जेक्ट है एन एसे। ऑब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, इसलिए नियम में बताया है कि सबसे पहले हमें लेना है ऑब्जेक्ट एन एसे। ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हमें लेना है हेल्पिंग वर्ब वाज, एन एसे वाज। निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट, एन एसे वाज नॉट। ये जो क्रिया है राइट, इसका थर्ड फॉर्म रिटन, एन एसे वाज नॉट रिटन, प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट आई है, इसका बदला हुआ रूप मी। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, एन एसे वाज नॉट रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 2, वी डिड नॉट सिंग अ पोयम, हमने एक कविता नहीं गाई थी, इसका अर्थ यह है। तो इस वाक्य में हमें देखना है कि एक ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोयम, हमारा ऑब्जेक्ट है अ पोयम, कर्म क्या है, अ पोयम, और ये सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है तो सबसे पहले लेना है पैसिव वॉइस के लिए अ पोयम, ऑब्जेक्ट ले लिया हमने अ पोयम,
ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब लेना है वॉज। अ पोएम वॉज नहीं इसलिए नॉट। और ये जो सिंग है क्रिया, सिंग यानी गाना, इसका थर्ड फॉर्म संग। अ पोएम वॉज नॉट संग प्रीपोजिशन बाय, और वी का बदला रूप अस, सब्जेक्ट जो वी है इसका बदला रूप अस। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ पोएम वॉज नॉट संग बाय अस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 3, यू डिड नॉट आस्क अ क्वेश्चन, तुमने सवाल नहीं पूछा था। तो इस वाक्य में भी अ क्वेश्चन, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, एक वचन है। पैसिव वॉइस करते समय सबसे लेना है अ क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट हमारा अ क्वेश्चन सिंगुलर होने के कारण हेल्पिंग वर्ब वाज, अ क्वेश्चन वाज नहीं इसलिए नॉट। ये जो आस्क यानी पूछना, तो ये जो हमारा वर्ब है, क्रिया है, ये सिंग क्या है, वर्ब पहले फॉर्म में है। कौन सा है, आस्क प्रेजेंट है, तो इसका थर्ड फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म है आस्क, इसका थर्ड फॉर्म है आस्क्ड। अ क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड प्रीपोजिशन बाय, और यू का बदला रूप यू। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ क्वेश्चन वाज नॉट आस्क्ड बाय यू। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 4, ही डिड नॉट बाय अ न्यू बाइसिकल, यानी कि उसने एक नई साइकिल नहीं खरीदी थी। तो इस वाक्य में अ न्यू बाइसिकल, अ न्यू बाइसिकल, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सबसे पहले लेना है अ न्यू बाइसिकल। सिंगुलर है इसलिए वॉज, अ न्यू बाइसिकल वॉज नहीं इसलिए नॉट। ये जो बाय यानी खरीदना, तो इसका थर्ड फॉर्म है बाउट। अ न्यू बाइसिकल वॉज नॉट बाउट प्रीपोजिशन बाय, और ही का बदला हुआ रूप हिम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ न्यू बाइसिकल वॉज नॉट बाउट बाय हिम। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 5, शी डिड नॉट थ्रो अ बॉल, उसने गेंद नहीं फेंकी थी। तो इस वाक्य में हमारा अ बॉल, ये जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, ये सिंगुलर है। सबसे पहले पैसिव वॉइस करते समय सबसे पहले लेना है अ बॉल। सिंगुलर है इसलिए वॉज, नहीं इसलिए नॉट। अ बॉल वॉज नॉट, थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन। अ बॉल वॉज नॉट थ्रोन प्रीपोजिशन बाय, और सी का बदला हुआ रूप हर। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, अ बॉल वॉज नॉट थ्रोन बाय हर। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 6, दे डिड नॉट ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी नहीं पिया था। तो इस वाक्य में वाटर, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये सिंगुलर है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस करते समय लेना है वाटर। वाटर सिंगुलर होने के कारण वाज, वाटर वाज नहीं इसलिए नॉट। ये ड्रिंक जो वर्ब है हमारा, इसका थर्ड फॉर्म ड्रंक। वाटर वाज नॉट ड्रंक प्रीपोजिशन बाय, और दे जो सब्जेक्ट है, इसका बदला हुआ रूप देम। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, वाटर वाज नॉट ड्रंक बाय देम। और अब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 7, अमित डिड नॉट ब्रिंग न्यू बुक्स, यानी कि अमित ने नई किताबें नहीं लाई थी। तो इस वाक्य में हमारे सामने ऑब्जेक्ट प्लूरल है, बहुवचन है, न्यू बुक्स यानी कि नई किताबें। तो इस वाक्य में सबसे पहले पैसिव वॉइस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा न्यू बुक्स। प्लूरल होने के कारण, अनेक वचन, बहुवचन होने के कारण वेयर, न्यू बुक्स वेयर नहीं इसलिए नॉट। न्यू बुक्स वेयर नॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्राउट। न्यू बुक्स वेयर नॉट ब्राउट प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट अमित। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, न्यू बुक्स वेयर नॉट ब्राउट बाय अमित। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 8, साधना डिड नॉट ईट बनानाज, यानी कि साधना ने केले नहीं खाए थे। तो इस वाक्य में भी ऑब्जेक्ट, ये जो है बनानाज, ये हमारा प्लूरल है, बहुवचन है। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस करने के लिए हमें लेना पड़ेगा हमारा ऑब्जेक्ट बनानाज। प्लूरल होने के कारण हमें लेना पड़ेगा हेल्पिंग वर्ब वेयर। बनानाज वेयर नहीं इसलिए नॉट, और ये जो ईट है, ईट यानी खाना, और इसका थर्ड फॉर्म ईटन। Bananas were not eaten preposition by, और सब्जेक्ट साधना। वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, Bananas were not eaten by साधना। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 9, सुमित डिड नॉट प्लक फ्लावर्स। वाक्य का अर्थ है, सुमित ने फ्लावर्स यानी कि फूल नहीं तोड़े थे। सुमित ने फूल नहीं तोड़े थे। तो इस वाक्य में जो फ्लावर्स जो ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल है, बहुवचन है। तो पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा फ्लावर्स। ये जो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, फ्लावर्स प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए वेयर। फ्लावर्स वेयर नहीं इसलिए नॉट, और ये जो प्लक है क्रिया, तोड़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म है प्लक्ड। फ्लावर्स वेयर नॉट प्लक्ड प्रीपोजिशन बाय, और सब्जेक्ट सुमित। पैसिव वॉइस का वाक्य बन गया, फ्लावर्स वेयर नॉट प्लक्ड बाय सुमित। और
एक्टिव वॉइस का सेंटेंस नंबर 10, अर्जुन डिड नॉट सेंड मैसेजेस, अर्जुन ने कोई भी संदेश नहीं भेजे थे। तो इस वाक्य में मैसेजेस, ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल है, बहुवचन है, तो पैसिव वॉइस करने के लिए सबसे पहले लेना है मैसेजेस। प्लूरल होने के कारण, बहुवचन होने के कारण हमें हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा, वेयर। मैसेजेस वेयर नॉट, क्योंकि नहीं है इसलिए नॉट, मैसेजेस वेयर नॉट। ये जो सेंड है, सेंड यानी भेजना, तो उसका थर्ड फॉर्म है सेंट। मैसेजेस वेयर नॉट सेंड, प्रीपोजिशन बाय और सब्जेक्ट अर्जुन। हमारा वाक्य बन गया पैसिव वॉइस का, मैसेजेस वेयर नॉट सेंट बाय अर्जुन। इस तरह निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य कौन से काल में? अनिश्चित भूतकाल। ये जो हमारा पार्ट 2 है, इसमें हमने आज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के अंतर्गत एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस कैसे किया जाता है, ये सब हमने विस्तार से देखा है। हमने 10 एग्जाम्पल आपके सामने रखे हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है, आपके समझ में आया होगा। आपने ये जो वीडियो देखा है ध्यान से, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूं। थैंक यू।